अभी हम लोग 2020 का प्रीवियस सर्वे का है, ठीक है। सर्वे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन नंबर 2 ये है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, चांसेस है कि आ सकते हैं, जहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया रहता है, रीडिंग दिया रहता है, उसमें से हमको आरएल दिया रहता है, रीडिंग दिया रहता है, तो हमको राइज एंड फॉल या आरएल का भी पूछ दिया जाता है, या कितना राइज होगा कितना फॉल होगा, या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन बना बना के देते हैं। तो ऐसे तो बहुत आसान टॉपिक है और कंसेप्ट वाला टॉपिक है, ठीक है, मतलब समझिएगा तो अच्छा लगेगा पढ़ने में। कोई होता है ना कि बोरिंग टाइप का, ये मजा आएगा पढ़ने में इसको अगर देखिएगा तो। और अभी शुरू में देखने में लग रहा होगा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ, लेकिन बनाने बैठते तो देखिए कितना आसानी से बनता है क्वेश्चन। द फॉलोइंग कंजेक्यूटिव स्टाफ रीडिंग इन मीटर्स, जो आपका रीडिंग दिया हुआ सब मीटर में है। वेयर टेकन ऑन पेग्स एट 15 मीटर, 15 मीटर के इंटरवल पे सबका रीडिंग लिया गया। इंटरवल ऑन ए कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड, ये जो है जो रीडिंग ले रहे हैं हमें स्लोपिंग ग्राउंड है, मतलब कुछ एरिया इस तरह से है, ठीक है। एक क्वेश्चन ही बता रहा है कि एरिया कैसा है, इस तरह से स्लोपिंग ग्राउंड है, ठीक है, मतलब इस तरह से एरिया है जो स्लोप में है। आगे पढ़िएगा क्वेश्चन। रीडिंग दिया हुआ 0.895, 1.305, 2.80, इस तरह से दिया हुआ। तो यहाँ पहले आपको ऑब्जेक्टिव के लिए एक दो कंसेप्ट बता देते हैं कि पूछेगा इसमें बैक साइड कौन है, तो बैक साइड कौन है इसमें, तो बैक साइड यहाँ फर्स्ट से स्टार्ट हुआ और जहां वैल्यू घटता है वही बैक साइड होता है। तो देखिए 1.305 है, 2.80 है, ये वैल्यू घटा तो ये क्या है, बैक साइड है, ये क्या है, बैक साइड है। फिर बढ़ा वैल्यू बढ़ा वैल्यू बढ़ा वैल्यू, और जैसे ही देखिए बढ़ा इसके बाद घट गया, तो ये भी क्या है, बैक साइड है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में दिल ले रहे आप पूछे इसमें बैक साइड कौन है, तो आप बना दीजिएगा कि जैसे ही वैल्यू डिक्रीज हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैक साइड बोलते हैं। जैसे 0.895 है तो बैक साइड से स्टार्ट ही होता है, तो ये पहला तो बैक साइड ही हो गया। उसके बाद 1.305 है, 2.8 है, और उसके बाद देखिए वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज, तो जो डिक्रीज होगा वो बैक साइड होता है, ठीक है। और लास्ट में हमेशा फोर साइड होता है, इतना क्लियर है। लास्ट में हमेशा क्या होता है, फोर साइड होता है, क्लियर है। इतना तीन कंसेप्ट अभी आपको बताए। बैक साइड से स्टार्ट होता है, जहां वैल्यू डिक्रीज होता है उसको हम बैक साइड बोलते हैं, लास्ट में क्या होता है, फोर साइड होता है। बाकी बीच वाला वैल्यू इंटरमीडिएट साइड है। इतना क्लियर है, इतना सुन लिए होंगे। आरएल ऑफ ए स्टेशन वेयर द, जो स्टेशन ए है उसका आरएल ऑफ द स्टेशन वेयर द रीडिंग 2.050, यानी जहां 2.050 है वहां पे आरएल ए स्टेशन है, उसका आरएल दिया हुआ है 50.250। अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट भी बार भी पढ़ रहे होंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम द लास्ट पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू स्टेशन बी एंड सी, इसमें कोई और दो गो स्टेशन बी और सी है जिसका आरएल 50.80 दिया हुआ, 51.00 दिया हुआ रिस्पेक्टिवली, आर टू बी स्टैब्लिश्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द इंस्ट्रूमेंट वर्क और द स्टाफ रीडिंग एट बी एंड सी एंड कंप्लीटली ऑल द वर्क इन लेवल बुक फॉर्म। जो आप चार्ट टेबल बनाते हैं उसमें बी और सी का वैल्यू निकाले जिसका उसमें कितना हाइट है। तो ये बहुत ही अच्छे से इसको हम आपको कोशिश करते हैं समझाने की। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जो रीडिंग दिया हुआ है तो रीडिंग हम लिख देते हैं सबसे पहले। तो रीडिंग लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट लगा दिए। तो इंस्ट्रूमेंट लगाए तो बैक साइड क्या होता है, पीछे ना होता है, यानी पीछे वाला वैल्यू इसका कितना दिया हुआ था, ये पीछे वाला वैल्यू दिया था 0.8, कितना था 0.895, 0.895, ये वाला वैल्यू क्या आ गया, बैक साइड आ गया, बैक साइड दे दिया। इसके आगे क्या होगा, फोर साइड होगा, तो फोर साइड को हम दूसरा पेन से लिख रहे हैं, हरा वाला दिखेगा, इसको से लिख रहे हैं, ठीक है। बैक साइड कितना हो गया, इसका फोर साइड कितना, सॉरी इंटरमीडिएट साइड, उसके बाद जो बीच में रहेगा सब इंटरमीडिएट साइड रहेगा, ठीक है। बैक साइड के बाद जो होता है वो क्या होता है, फोर साइड होता है, लास्ट वाला क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड होता है। यानी ऐसा हम बोल सकते हैं जहां बैक साइड आता है वहां फोर साइड अवश्य आता है। देखिए समझाते हैं, कभी नहीं पढ़े होंगे ना, लेकिन टोटल कंसेप्ट अभी हम एक वीडियो में क्लियर कर देंगे। ए आपको बैक साइड कितना हो गया, 0.895 हो गया, और ये आपका कितना है 1.305, तो ये है आपका हाइट कितना हो गया कितना था वो 1.305 था ना, देख लीजिए एक बार 1.0305, ठीक है। चलिए ये हो गया। अच्छा दूसरा हाइट कितना है, तो 2 अभी तो बढ़ता ही जा रहा है, तो बढ़ते जा रहा था, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, 2.80। तो अगला जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा थोड़ा नीचे हो गया, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, कितना था 2.80, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2.80,
2.80। ये हो गया आपका हाइट, इसको स्टेशन मानते जाइए, तो स्टेशन एजी से मानना स्टार्ट करते हैं। ये 1 स्टेशन हो गया था, ये 2 स्टेशन हो गया, ये 3 स्टेशन का निकाल लिए। आगे आते तो वैल्यू डिक्रीज किया, वैल्यू क्या किया, डिक्रीज किया। डिक्रीज मतलब ना कि जी इंस्ट्रूमेंट फिर से सेट किया गया है आगे, तभी फिर से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा सेट, ठीक है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हो जाएगा सेट, क्योंकि वैल्यू क्या हो गया, घट गया, घट गया मतलब बैक साइड आ गया। तो ये आपका बैक साइड जो दिया हुआ, कितना बैक साइड दिया हुआ, जो घटा है वैल्यू 1.96, 1.96, तो ये वैल्यू आपका कितना है 1.96, यही बैक साइड है। और जहाँ बैक साइड आता है वहाँ फोर साइड भी आता है, ठीक है, जहाँ बैक साइड आता है वहाँ फोर साइड आता है। ऐसे इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट साइड, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। लेकिन जैसे इंस्ट्रूमेंट लगाएं तो ये आप इसके बैक साइड हो गया, ये आगे वाला इसका क्या हो जाएगा, फोर साइड हो जाएगा। तो वो कितना वैल्यू है, तो वो कितना वैल्यू है 2.690, 2.69, जहां जहां आता है ना बैक साइड वहीं फोर साइड भी होता है। तो ये वाला इंटरमीडिएट ये वाला हो जाएगा फोर साइड। कंसेप्ट क्या है कि जहां बैक साइड आता है वहीं फोर साइड होता है। तो मतलब ये आगे के लिए क्या हो गया, फोर साइड हो गया, और पीछे के लिए क्या हो गया, बैक साइड हो गया पीछे से। तो पीछे वाला वैल्यू बैक साइड कितना है 1.96 है, आगे वाला वैल्यू कितना है 2.80 है। समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा सा फिर से करें, इसको ये वाला डिलीट करते हैं और यहाँ पे फिर से समझाते हैं, उसके बाद सुनिएगा। पहले अभी क्या कहलाएगा, अभी क्या कहलाएगा, अगर इसके आगे वैल्यू हम नहीं लिखे तो अभी इसको क्या कहेंगे। ये जो लाइन था कितना का था बाबू, ये वाला था 1.30 के बाद क्या है 2.8 का, ये 2.8 अभी के लिए क्या कहलाएगा, तो अभी के लिए इंटरमीडिएट कहलाएगा। लेकिन जैसे ही एक कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, यहाँ पे कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, मतलब फिर से ऑब्जर्वेशन ले रहा है, तभी यहाँ इसके पीछे क्या हो जाएगा, ये बैक साइड कहलाएगा। इस इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या कहलाएगा, बैक साइड। अब बैक साइड का वैल्यू कितना था, तो बैक साइड का वैल्यू था 1.960। तो जिस पे बैक साइड होता है ना उस पे फोर साइड भी होता है। तो इंटरमीडिएट अब हटा के यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, अब इसको कहेंगे फोर साइड, इसको क्या कहेंगे फोर साइड। क्लियर हुआ कंसेप्ट। ये सब बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अभी देखिए मान लीजिए कि आज एग्जाम है आपका, ठीक है, कल एग्जाम है, लेकिन ये सब चीज़ सुने रहिएगा तो आगे भी काम देगा, ठीक है, क्योंकि इतना कोई बेसिक बताने के लिए नहीं चाहता है, जो क्वेश्चन है वो आगे आगे करवा देता है। तो यहाँ पे जहाँ बैक साइड आता है आपको कल ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाएगा इससे, देखिएगा अगर इससे आया तो, ठीक है। तो जहाँ बैक साइड होता है वहाँ फोर साइड होता है। आगे वाला इसका कितना था, जब इसके आगे हम मेजर किए स्टेशन पे 1.96 के बाद, तो कितना आया वैल्यू 2.690। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2.690। ये हो गया। अभी क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट साइड। फिर उसके आगे अभी वैल्यू बढ़ ही रहा है, तो बढ़ रहा है तो खाली स्टेशन चेंज होगा। स्टेशन चेंज होगा कितना, ये स्टेशन हो गया कितना था इसका 3.255। ये हो गया स्टेशन 3 था, ये स्टेशन आपका 4 हो गया, ये स्टेशन क्या हो गया 5 हो गया। कितना हो गया इसका वैल्यू 3.22। अब देखिए वैल्यू घट गया मतलब बैक साइड आ जाएगा। बैक साइड आ जाएगा मतलब फिर से इंस्ट्रूमेंट लगाइए, तो फिर से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगाइए तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगा दिए, ये आपका क्या हो गया इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये आपका इधर हो गया। बैक साइड कितना था, बैक साइड कितना बता रहा है, तो बता रहा है आपका 2.125, ठीक है, ये हो गया आपका बैक साइड। तो जहाँ बैक साइड आता है वही क्या आता है फोर साइड, यानी ये 3.255 क्या है फोर साइड है, 3.255 फोर साइड है और 2.125 क्या है बैक साइड है। इसको टेबल में लिखना है, ऐसा नहीं कि खाली समझ के छोड़ दिए, इसको टेबल में भरना भी है। तो जो सीखिएगा उसी को ना भरेंगे। अब 2.125 के बाद कितना है 2.830, ये हो गया। अच्छा ये तो अभी क्या कहलाएगा 2.830, उसके बढ़ते वैल्यू है मतलब ये क्या कहलाएगा इंटरमीडिएट साइड। इंटरमीडिएट साइड के बाद एक और वैल्यू है, उसका मान कितना है, तो उसका मान है 3.455, ठीक है। अच्छा चलिए अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, इसके आगे एलिवेशन घटा देते हैं इधर से। 3.45 के बाद क्या है 3.896, मतलब अभी वैल्यू बढ़वे किया है, अभी वैल्यू बढ़ा ही है। तो बढ़ा है तो इसका वैल्यू क्या करेंगे, ऐसे करेंगे अभी 3.89 कितना था 896, ये हो गया क्या आपका वैल्यू बढ़ते, ये स्टेशन 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया। 3 पॉइंट कितना था 896, उसके बाद कितना है
वैल्यू घटा है मेरे मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्टेशन कोई इंस्ट्रूमेंट फिर लगाए होंगे, मतलब यहाँ से इंस्ट्रूमेंट उठा के यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगा दिए। ये वैल्यू आपका कितना हो गया, बैक साइड, जो इस घटा हुआ वैल्यू रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक साइड। तो ये आपका बैक साइड हो गया। फोर साइड कितना होगा, तो फोर साइड आगे वाला वैल्यू होगा। फोर साइड कितना होगा, अच्छा जहाँ ये क्या हो कहलाएगा, फोर साइड जहाँ बैक साइड आता है वहीं फोर साइड आता है, ये क्या है, इंटरमीडिएट साइड है, ठीक है। अब इसके आगे वाला वैल्यू कितना था, 1.680 के बाद कितना था, 2.05, 2.050। तो ये क्या है आपका फोर साइड, लास्ट वाला क्या कहलाता है, फोर साइड कहलाता है, ठीक है। इतना वैल्यू लिख लिए होंगे, लिखने में किन्हीं को दिक्कत हुआ होगा कि, अगर हुआ है तो बोलिए और समझा, अच्छा कैसे बोलिएगा, लाइव क्लास थोड़े, तो देखिए ऐसे पूछ लीजिएगा, वैसे या रिपीट करके एक बार पीछे से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा इस टेबल को लिखने में, ठीक है। चलिए अब लिख लिए, अब इसको हम टेबल में सजाते हैं। कितना स्टेशन गया बाबू, 8 स्टेशन गया है, और लास्ट वाला को क्या बोला था कि स्टेशन ए है, लास्ट वाला वो बोला था कि लास्ट में क्या है, स्टेशन ए है। तो यहाँ देखिए क्या है, स्टेशन देखिए ये बोला था कि 2.05 के बाद क्या है, स्टेशन ए है। अब आरएल की बात कर लेते हैं, जो स्टेशन ए है उसका आरएल कितना है, 50.250 है, यानी आरएल का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। आरएल का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 2.0 कितना, सॉरी 52 पॉइंट कुछ था ना। आरएल का वैल्यू यहाँ पे कितना, स्टेशन ए है, आरएल क्या होता है, समुद्र तल से इसका कितना ऊंचाई है, तो आरएल का वैल्यू इसका कितना है, तो आरएल का वैल्यू था 50.250 शायद था ना, तो आरएल का वैल्यू लिख दिए। अच्छा ये आरएल का वैल्यू लिखा गया, आरएल का वैल्यू किसका, स्टेशन ए का। तो पूछ रहा है ना इसमें, क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे स्टेशन ए है उसी तरह से यहाँ कहीं पे स्टेशन बी होगा और सी होगा, उसका हाइट बताएं। नहीं पता कि कहाँ होगा, नहीं पता है कि कहाँ होगा, लेकिन कहीं होगा, यहाँ रहे कहीं रहे, तो उसका हाइट बताइए। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो जो पहले यहाँ पे हम फिगर बनाए ना उसी को हम टेबल में सजाते हैं। तो टेबल में कैसे सजाएंगे देखिएगा, ये आपका स्टेशन का नाम यहाँ लिखते हैं, स्टेशन का नाम होगा, यहाँ पे जो बैक साइड आया होगा जो उसको लिखना है। उसके बाद इंटरमीडिएट साइड होता है, उसके बाद क्या होता है, फोर साइड होता है, क्या होता है, फोर साइड। उसके बाद क्या होता है, राइज, कितना राइज किया, मतलब घटते जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ तो साफे पता चल रहा है कि घटते जा रहा है, तो यहाँ पे खाली फॉले होगा, लेकिन फिर भी राइज वाला कॉलम बना देते हैं, क्योंकि राइज नहीं ना होगा, क्योंकि सूर्य से देख रहे हैं क्या बोल रहा है, स्लोपिंग ग्राउंड है, नीचे से घटते आ रहा है, तो यहाँ पे फॉल राइज नहीं होगा, ठीक है। कहाँ राइज होता है, जहाँ की अप डाउन होते रहता है वहां पे राइज होता है। तो वैसा भी क्वेश्चन नहीं होगा तो करवा देंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आरएल हो गया, लेकिन अब टाइम कहाँ है करवाने का, आरएल हो गया। यहाँ रिमार्क, अगर कोई भी आपको कुछ यहाँ पे लिखना है तो उसको लिख सकते हैं। ये हो गया आपको बैक साइड। चलिए अब वैल्यू भरते हैं यहाँ से। स्टेशन ए था, स्टेशन 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6, 7, 8 स्टेशन ए था, इतना था ना। चलिए अब वैल्यू को भरते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड सब लिख देते हैं, इसीलिए कॉपी पे पढ़ाते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये न्यूमेरिकल था इसलिए इसको लाए यहाँ पे कि कॉपी पर करते तो खींचड़ पिचड़ समझ में भी नहीं आता। थ्योरी के लिए कॉपी ठीक रहता है, थ्योरी इसमें अगर थ्योरी को यहाँ बोर्ड पे पढ़ाए तो वो दिक्कत हो जाएगा, बोरिंग टाइप का हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि न्यूमेरिकल देखेंगे अब रहेगा तो इसी पे, और थ्योरी तो कॉपी पे। देखिए आप इसको सबको टेबल के फॉर्म में बना देते हैं, लिखे ऐसे मिक्स नहीं होगा। एक सेकेंड सबको थोड़ा सा, एक सेकेंड, या वीडियो आप स्किप कर लीजिए आगे थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे देखिए, तो अब इसमें वैल्यू आप भरिए। 1 में कितना बैक साइड था, 1 पे बैक साइड था या फोर साइड था, जो देखिए। तो 1 पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा 1 पे क्या है, बैक साइड है ना, तो बैक साइड है यानी कितना है, बैक साइड भराएगा 0.895। उसके बाद 2 पे देखिए, तब फर्स्ट तो भरा गया, फर्स्ट में नहीं भराएगा। सेकेंड में आते तो सेकेंड में देखते इंटरमीडिएट साइड है, कितना है 1.305 है, तो इंटरमीडिएट साइड में कितना भराएगा 1.305। उसके बाद आते हैं 3 पर चेक करते हैं, तो 3 पे 2 वैल्यू है, एक फोर साइड है एक क्या है, बैक साइड भी है। तो फोर साइड कितना है 2.80 है,
3 में क्या है 2.804 साइट है, अब बैक साइड यहाँ पे कितना है 1.96, 1.96, तो यहाँ पे भरेंगे 1.96, ठीक है। उसके बाद स्टेशन 4 पे जाते हैं तो क्या है इंटरमीडिएट साइट है 2.69, 4 पे जाते हैं 2.69 इंटरमीडिएट साइड था। स्टेशन 5 पर जाते हैं तो क्या है 4 साइड भी है बैक साइड भी है, कितना 3.255 क्या है 4 साइड है, 3.2554 साइड है, और वहां पे बैक साइड कितना है 2.125, 2.125। ये हो गया 5 स्टेशन पे। अब आते हैं छठा स्टेशन पे आते हैं तो इंटरमीडिएट साइड है, सिर्फ क्या है इंटरमीडिएट साइड 2.83, तो यहाँ पे छठा पे आएंगे तो 2.83, यही था ना इंटरमीडिएट साइड था। और उसके बाद आते हैं सातवां पे आते हैं तो इंटरमीडिएट साइड ही है 3.455। स्टेशन 8 पे आते हैं तो स्टेशन 8 पे कितना है 4 साइड है, 4 साइड भी है बैक साइड भी है 3.896, 4 साइड है 3.496 था ना, एक बार चेक कर लीजिए 3.4896 है, सॉरी 896 यहाँ पे लिखेंगे, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, 896 है 896, और आपका बैक साइड कितना है इस पे तब 1.680 है, 1.680। उसके बाद स्टेशन ए पे आते हैं तो स्टेशन ए पे क्या है 4 साइट है 2, इसको लास्ट में हम क्या बोलते थे लास्ट वाला को 4 साइट बोलते हैं 2.050, 2.050। ये हो गया आपका टेबल बन के तैयार है। अच्छा स्टेशन ए का आरएल भी दिया हुआ है तो आरएल को इसी के जगह पुट कर देते हैं, आरएल वाला में पुट कर देते हैं, आरएल इसका कितना है 50.25 था ना, 50.250। अब देखिएगा इतना टेबल में दिया हुआ था, जो हम फिगर में लिखे थे उसी चीज को हम टेबल में क्या कर दिए भर दिए। अब क्या करना है ना आपको कि राइज एंड फॉल निकालना है। राइज एंड फॉल कहने का मतलब सुनिएगा ध्यान से, कैलसी निकाल लीजिएगा अपना अपना, चेक करते चलेंगे साथ में हम लोग। देखिएगा यहाँ पे बैक साइड कितना है 0.895 है, उससे इंटर लगले वाला को घटाते हैं, देखिए इंडिकेट कर देते हैं ऐसे जो एक मतलब कि क्या बोलते हैं उसको जो मतलब कि ऊपर से नीचे घटाते आते हैं, ठीक है। तो इससे ये घटेगा, इससे ए वाला घटेगा, फिर इससे ए वाला घटेगा, इससे ए वाला घटेगा, इससे ए वाला घटेगा, ठीक है। मतलब अपर माइनस लोअर ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ तो कोई तिरछा है ना, तो ये नीचे से घटेगा, ये नीचे से घटेगा, फिर ये ऐसे घटेगा, फिर ये ऐसे घटेगा, ठीक है। नोटेशन दे दिए, अब घटाते चलिए। अब क्या करना है सबसे पहले 0.895 में से 1.3 ऊपर से नीचे घटाना है, तब माइनस में आएगा तो फॉल में लिखाएगा, प्लस में आएगा तो राइज में लिखाएगा। तो 0.89 एक सेकेंड 0.895 माइनस 1.305 को घटाइए तो माइनस 0.4 बना रहा है, कितना आ रहा है माइनस 0.41। तो यहाँ पे लिखाएगा कितना 0.41। माइनस अब नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है क्योंकि माइनस मिस ही हो रहा है फॉल, माइनस मिस ही क्या हो रहा है फॉल। आप देखिएगा अब घटाइए 1.305 में घटाइए 2.80 को, तो यहाँ रहा कितना माइनस 1.49, तो यहाँ खाली लिखेंगे 1.495, ठीक है। अब घटाइए 1.96 जो हरा हरा वाला किए ना जैसे तीर का निशान वैसे ही घटाइए, 1.96 में से घटाएंगे 2.69, तो यह आ जाएगा कितना 0.73, कितना आ जाएगा 0.73। अब घटाइए 2.69 माइनस 3.255, तो यह आ जाएगा कितना 0.565, ठीक है। अच्छा उसके बाद 2.125 माइनस 2.83, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.705, ये हो गया। अच्छा अब 2.83 माइनस कितना 4.455, ये आ गया कितना 0.625, ये हो गया 0.625। उसी तरह सभी को घटाते चलिए 3.455 माइनस 3.896, इसका वैल्यू कितना आ गया 0.441। अब घटाएंगे लास्ट वाला वैल्यू 1.680 माइनस 2.05, ये कितना आ गया 0.37, 0.3। सभी लोग वैल्यू घटा लिए होंगे, फॉल का वैल्यू निकाल लिए होंगे। अब सुनिएगा एक चीज सुनिएगा,
कंसेप्ट सुनिएगा, वैसे यहाँ पे कोई और ऐसे बताता तो आपको इतना उलझा देता कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। हम सीधा सीधे यहाँ पे बता रहे हैं, सुनिएगा। अगर नीचे डिस्टेंस है, नीचे सबसे है डिस्टेंस, तो ऊपर जाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, तो जोड़ते चल जाएंगे, है ना। नीचे डिस्टेंस इतना है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके 50 था यहाँ पे, 51 यहाँ पे है, 52 यहाँ पे है, इस तरह से बढ़ते जाएगा ना वैल्यू वैल्यू। तो हमको तो ऐसे नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ कि यहाँ का वैल्यू 1 है, यहाँ का वैल्यू क्या है 2 है। तो हम क्या करेंगे, 50 में से 1 जोड़ेंगे 51, 51 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53, इस तरह से जोड़ते चल जाएंगे। यानी फॉल वाला वैल्यू अगर हम RL में जोड़ते चल जाए तो सब ऊपर वाला का वैल्यू निकलते चल जाएगा। यानी कि ऐसा समझिएगा कि आपको देखिएगा, दूसरा पेन से लिख रहा है हरा वाला से, ये 50 है, ये कितना है 0.37 है, तो ऊपर से वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है, उसी को जोड़ते चल जाएंगे तो ऊपर इंक्रीज होते चल जाएगा। यानी 50.250 को जोड़ेंगे 0.37 में तो कितना आ जाएगा, तो जोड़िए और लिखिए। तो 50.250 और यहाँ पे जोड़ेंगे कितना 50 प्लस 0.37, तो आ जाएगा ये वाला वैल्यू कितना 50.62। अब 50 में से जोड़ेंगे 0.441, 50.62 में जोड़ेंगे 441 तो कितना होगा 0.441, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 51.061। अब इसमें जोड़ेंगे 6, मतलब वही दोनों वैल्यू जोड़ते जाइए, ऊपर लिखते जाइए 0.625। कैसे समझे ना कि ऊपर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वैल्यू को, क्योंकि फॉल होते आ रहा है, घटते जा रहा है, तो हम ऊपर जाने के लिए जोड़ते चल जाएंगे। यही राइज होते आता तो हमको घटाना पड़ता है, ठीक है। तब ऐसे सीधे याद रखिएगा कि हम RL लिखने के लिए फॉल में के क्या करेंगे, जोड़ेंगे, राइज में घटाएंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 51.686, ठीक है। देखिए अब RL पे कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरह से बनाना है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, ठीक है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ऐसा कंसेप्ट पे ऐसा ही सोल्व करते चलना है, ठीक है। हाँ, नए समझ में आया तो बोलना है कि हाँ नए समझ में आया, कमेंट में या जहाँ पे आपको पूछने का मन है व्हाट्सएप पे जैसे पूछिए, ठीक है। हाँ बस इसको जोड़ के कितना हो गया 50.52.956, ठीक है। फिर जोड़िए, हाँ ऐसा जो पूछिएगा, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला में दिक्कत हो रहा है, इसमें दिक्कत हो रहा है, ऐसा पूछिए जो बता सके, ठीक है। अब इतना लंबा चौड़ा आप मैसेज पे पूछ देते हैं कि उतना कौन रिप्लाई दे। थोड़ा बहुत पहले उसको खुद से डिस्कस कीजिए, फिर समझिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए, फिर ज़्यादा दिक्कत होने लगे तो फिर कॉल कीजिए। आप लोग हल्का हल्का छोटा छोटा सा बात कॉल पे पूछने लगते हैं, इसलिए तो नहीं उठाते हैं। जेन्युइन कोई रीजन हो तो पूछिए, हम जरूर रिप्लाई देंगे आपका, ठीक है। RL का वैल्यू सभी का लिख दिए यहाँ पे, RL निकालने में किन्हीं को दिक्कत हुआ है, ठीक है। RL क्या करिए, फॉल को जोड़ते चल जाइए, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे RL बोल रहे थे। अगर यही राइज रहता तो हमको क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता, तो हम सभी का RL निकाल लिए। अब क्या करना है हमको कि पूछा था ना, अच्छा चेक कर लेते हैं कि जो ये हम निकाले वो सही है कि नहीं है, जो हम कैलकुलेशन किए हैं वो सही है कि नहीं है, तो चेक करना पड़ता है। चेक करने के बाद ही ऐसे बन गया, ये हो गया। अब खाली B और C का वैल्यू निकालना है। अभी तक कोई किन्हीं को परेशानी लगा नहीं ना, खाली हम चेक करवा देते हैं, चेक करवाने के ये आंसर हो जाएगा, खाली B और C का वैल्यू निकाल देंगे। तो चेक कैसे करते हैं, तो समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल होना चाहिए समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, इक्वल होना चाहिए किसके, फर्स्ट RL माइनस लास्ट RL। तो फर्स्ट RL, सॉरी एक सेकेंड, इसको समेशन लिख दिए, क्या होता है लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL होता है, लास्ट RL माइनस क्या फर्स्ट RL समेशन ऑफ बैक साइड का मतलब जितना भी बैक साइड है सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़िएगा, बैक साइड तक कितना आएगा, जोड़िए तो 0.895 प्लस 1.96 प्लस 2.125 प्लस 1.680 और क्या है, और नहीं कुछ है, इसको जोड़ते हैं तो आ रहा है कितना 6.66 माइनस फोर साइड को टोटल जोड़िए, जो भी फोर साइड में वैल्यू है सभी को जोड़िए, 2.80 प्लस 3.255 प्लस 3.896 प्लस 2.050, ये हो गया 12.001 बराबर फर्स्ट RL कितना है
सॉरी राइज कितना है, तो राइज तो 0 है, राइज में तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। अब फॉल में कितना है, तो फॉल को टोटल जोड़िए, तो ये आएगा कितना, फॉल को जोड़िए 0.41 प्लस 1.495 प्लस 0.73 प्लस 0.565 प्लस 0.705 प्लस 0.625 प्लस 0.411 प्लस 0.37, ये कितना आ गया, तो ये आ गया आपका कितना आ रहा है 5.341 आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट आरएल कितना है, तो फर्स्ट आरएल लास्ट आरएल कितना है 50.250 और लास्ट फर्स्ट आरएल कितना है 55.591 55.591। घटाइए सबको, इसको घटाइएगा तो -5.341, इसको ये भी माइनस आ गया 5.341, ये भी घटाइएगा तो कितना आ जाएगा -5.341, यानी सब इक्वल है, मतलब मेरा इक्वेसी सही है, ठीक है, चेक सही है, यहाँ तक चेक कर लिए सही है। अब उसके बाद हम लोग ना अब एक टेबल बनाते जिसमें हमको क्या निकालना था, बी और सी का हाइट निकालना था। यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा लास्ट स्टेप बच रहा है। हमको क्या बोला था कि आर एल जो है, आर एल बी और एक सेकेंड कैसे हो गया, एक सेकेंड, बी और सी का कहाँ गया क्वेश्चन, बी और सी का जो आर एल है, बी है यहाँ पे या सी है, दूसरा पेन से दिखाते हैं, रेड पेन से, ये बी है ये सी है, उसका आर एल 50.80 है, 51.00 है। बी और सी, स्टेशन बी और स्टेशन सी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टेशन बी और सी कहाँ लाइज करेगा, तो 50.80 है बी का वैल्यू, 50 पॉइंट, बी का वैल्यू कितना है 50.80 और सी का आरएल कितना है 51.00। अब बताइए ये दोनों वैल्यू किस टेबल में लाइज करेगा, यहाँ पे देख के बताइए। तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये सबको डिलीट करते हैं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियरली दिखे। देखिए ये देखिए कहाँ पे इस टेबल में देखिए कि कौन सा में आरएल जो बी और सी का है कहाँ पे मैच कर रहा है, 50.80 51.0, तब 51.0 मतलब इसके नीचे होगा, इसके नीचे होगा, एक 50.80 है यानी इसके बीच में आएगा, यानी यहाँ पे स्टेशन 7 और स्टेशन 8 के बीच में कौन है, बी और सी है। स्टेशन 7 और 8 क्योंकि इसका वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है 50.80 है और सी का वैल्यू कितना है 51.00 है, तो 51.06 1 से कम रहेगा 51 और 50.62 से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा दोनों वैल्यू, यानी यही बीचे में आएगा। यही बीचे का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कहाँ गया 7 और 8 है, यही है सी पॉइंट है, यही है क्या बी पॉइंट, यही दोनों लाइज करेगा किसके बीच में 7 और 8 के। बोले थे ना कि कहीं पे लाइज करेगा पॉइंट, वो कहाँ करेगा, तो आरएल से हम लोग मिलाएं कि बी और सी का आरएल कितना दिया हुआ है। अच्छा 7 का आरएल कितना निकाल के लाए हैं, 7 का आरएल यहाँ पे पहले लिखिए, 7 का आरएल है 51.061, 51.061, ये किसका है 7 का है, और इसका कितना है 50.80 50 एक सेकेंड 50.62 है, 50.62 किसका 8 का है 50.62। अब बीचे में कितना आ रहा है 50, एगो 51 है, तो 51 किसका है, तो 51 है सी का वैल्यू शायद है ना, 51 किसका वैल्यू सी का, तो 51 है सी का वैल्यू। अच्छा तो 7 के बाद कौन है सी है, 7 यहाँ पे 7 स्टेशन है, उसके बाद सी स्टेशन है, उसके बाद बी स्टेशन जो कितना है 50.80 है, यानी यही दोनों का हाइट निकालना है। यहाँ पे जो लाइन होगा ना, यहाँ पे वर्टिकल लाइन, उसी का हाइट बताइए, उसी का हाइट बताइए कितना होगा। तो ये हाइट किस में है, इंटरमीडिएट साइड ना होगा, क्योंकि बीच में आ रहा है इंटरमीडिएट साइड होगा, तो यही इंटरमीडिएट साइड, यानी एगो हमको टेबल फिर से एक छोटा सा टेबल बनाना है। उस टेबल में कैसे बनाना है देखिएगा, अगर समझे होंगे सब पॉइंट तो, कि सबसे पहले स्टेशन लिखो, सबसे पहले स्टेशन लिखो, स्टेशन में कौन कौन है 7 था, उसके बाद क्या था सी था, उसके बाद बी था, है ना, उसके बाद कौन था 8 था, 8 था, उसके बाद क्या सबसे नीचे कौन था ए था। तो अभी इतना ही का टेबल बनाते हैं क्योंकि हमको सब चीज पता है इसका। अच्छा इसमें बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, राइज, फॉल और क्या होता है आरएल होता है। तो इतना का हम टेबल बना दिए, एक सेकेंड, इतना का टेबल बना दिए। थोड़ा सा इसको इरेज कीजिए और इसको थोड़ा सा अप करिए। यहाँ पे क्या कर दिए, सबका टेबल बने। इसमें क्या होता है बाबू, बैक साइड होता है, इसमें इंटरमीडिएट साइड होता है, इसमें फोर साइड होता है, इसमें क्या होता है राइज होता है, इसमें क्या होता है
फॉल होता है, इसमें क्या होता है RL होता है। तो हम 7 का RL जानते हैं, अभी निकाल के लाए हैं। 7 का RL कितना, 7 का RL 51.061, 51 यहाँ पे दूसरा पेन से भर देते 51.061। सी का वैल्यू कितना 51.00, बी का वैल्यू कितना 51.80, 8 का वैल्यू कितना था 51.62, और इसका वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू कितना था 50.250। ठीक है, RL हमको दिया हुआ है। तो उस टाइम क्या करे थे सुनिएगा, इसका 7 का बैक साइड क्या है वो लिख लेते हैं। 7 में क्या है इंटरमीडिएट साइड है, कितना 7 में इंटरमीडिएट साइड है 3.455, तो यहाँ पे भर लीजिए 3.455, 3.455। उसके बाद क्या है इंटरमीडिएट साइड हो गया 7 में। और कुछ है 8 में देखते था 1.68 बैक साइड है, 3.896 क्या है आपका फोर साइड है, तो 1.86 बैक साइड है, 1.86 कितना था 1.860 ना था 680 था 68, तो ये हो जाएगा 680, एक सेकेंड 680, और क्या था फोर साइड कितना था 3.896 था। ठीक है, ए का पॉइंट कितना था, तो एक में खाली आपको फोर साइड दिया था 0.050। अब इतना ही है। अब आपको क्या करना है इंटरमीडिएट साइड ना होगा, क्योंकि दोनों क्या था इंटरमीडिएट साइड, ये दोनों में भराएगा। तो कैसे भरेंगे, अगर हमको फॉल का वैल्यू पता हो जाए तो उसी को जोड़ के, जैसे यहाँ से घटा के लाते थे ना, जैसे अभी जस्ट ऊपर देखे होंगे, तो हम फॉल कैसे निकालते थे, तो अगर ऊपर से नीचे घटा देते थे तो क्या आता था फॉल आता था, ऊपर से नीचे घटाने पे फॉल आता था। तो अगर हमको फॉल में ये दोनों जोड़ दे तो ऊपर का वैल्यू आ जाएगा, फिर इसको जोड़ दे तो ऊपर का वैल्यू आ जाएगा, मैंने ऊपर से घटाते आए थे तो फॉल आया था, तो फॉल को जोड़ते जाएंगे तो ये बैक साइड फोर साइड चल जाएगा। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, फॉल निकालना होगा। तो फॉल कितना आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे RL निकालना होता था तो यहाँ वाला वैल्यू को मान लीजिए ए था, मान लीजिए ये था, तो ए और इतना जोड़ते थे यहाँ वाला वैल्यू लिखते थे, यहाँ बी होता था तो ये दोनों जोड़ते थे तो ये वाला वैल्यू लिखते थे, सी होता था ये दोनों को जोड़ते थे ये वाला वैल्यू लिखते थे। तो अब जोड़ते जाते थे तो RL निकलता था, तो अब घटाते जाएंगे तो फॉल निकल जाएगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट। तब 51.62 में से 50.250 घटाइएगा तो कितना आएगा, 51.62 में से घटाएंगे 50.250 तो यह आएगा कितना 51 नहीं था 50.62 था, सॉरी 50.62। तो 50.62 में से घटाएंगे कितना 50.250 तो यह आएगा 0.37। अब किसको घटाएंगे 51.80 में, 51.80 में घटाएंगे किसको 50.62 को, तो ये कितना आएगा 10 न था, अरे ये सब 50 कैसे 51 कैसे लिखा गया, ये 0 था ना, 50.80 था। 50 में 50.80 में घटाएंगे कितना 50.62 तो कितना वैल्यू आ जाएगा 0.18। ये 51 सही है, 51 में से घटाएंगे 51.0 में से घटाएंगे कितना 50.80 तो ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.2। अब 51 में से 80 घटाएंगे तो इतना होगा, अब 51.61 में से इतना घटाएंगे तो कितना होगा 0.61 होगा, इतना ही ना होगा 0.061 होगा। ठीक है, इतना 0.061 मिटार के लिख देते हैं उसको, एक सेकेंड 0.061। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अगर हम ऐसे घटाते थे, देखिए ऐसे घटाते थे तो ये वाला वैल्यू आता था, तो अगर अब हम जोड़ते चल जाएंगे तो वैल्यू हमको खाली किसका निकालना है बी और सी का निकालना है, यानी हम अच्छा फॉल का मतलब माइनस होता है ना, फॉल का माइनस मतलब इसको हम इतना से घटा दे तो यही वाला वैल्यू आएगा, क्योंकि हम यही तिरछाई घटाते थे ना तब फॉल आता था। ये जब कोई मान लीजिए वैल्यू रहता तो ये दोनों को तिरछाई घटा के फॉल लिखते थे, तब हमको ये वाला वैल्यू नहीं पता था, इसको जोड़ के लिख देंगे ऊपर, तो जोड़ के लिखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जोड़ के लिखिएगा तो जोड़ने का मतलब यहाँ पे फॉल है तो माइनस करना होगा 3.896 माइनस फॉल है तो माइनस, अगर यही राइज रहता तो प्लस कर देते, तो ये कितना हो जाएगा 3.716। बी का हाइट कितना होगा, तो अब ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, तो ये दोनों वैल्यू को ये वाला वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, तो 3.716 और जोड़ने का मतलब घटाना ना, क्योंकि फॉल दिया हुआ है तो फॉल दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 3.156। यही आंसर हो गया। बी का हाइट कितना हो जाएगा,
इंटरमीडिएट साइड कितना हो जाएगा इसका 3.716 और सी का हाइट कितना हो जाएगा, सी का हाइट हो जाएगा 3.516। यही दोनों आंसर था। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन था, एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा अगर आपको दिक्कत लगा होगा तो। सिंपल हम क्या किए, पहले फिगर बनाए, अब बैक साइड कौन होता है, फोर साइड कौन होता है, सब कंसेप्ट शुरू में बता ही दिए थे। उसी को टेबल में भर दिए, टेबल से आरएल निकाल लिए, आरएल से पता चला कि बी और सी कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, तो 7 और 8 के बीच में था। कहाँ था, 7 और 8 के बीच में था। तो आरएल सबको पता था, तो उससे हम फॉल निकाल लिए। अब फॉल से हम कहाँ निकाल लिए, इसका हाइट निकाल लिए। तीनों को तो स्टेप पे था, बस समझाने में खाली इतना देर लग गया, बनाने का होता तो 5 मिनट में बना देते इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,